बैंड फ्रॉम ICN फॉर यूजिंग स्टेरॉइड्स। वहाँ पर ये भाई लिखते हैं प्राउडली नॉट नेचुरल। मतलब आपने देखा पकड़ जाने के बाद कैसे छाती चौड़ी हो जाती है लोगों की, जब पुलिस, सावधान इंडिया का एपिसोड देखना, जब वहाँ पुलिस 4 डंडे मार के सच उगलवाना शुरू करती है, जब उगलना शुरू करते हैं कैसे तेवर बदल जाता है। हाँ साहब मैंने मार डाला उसको। मैं उस करण को तो उसी दिन मार देता जिस दिन मुझे ये पता लगा कि अपर्णा उससे प्यार करती है। एक शो के अराउंड जो एक खबर उठी थी अभी कुछ टाइम पहले, वो शो यूँ कहें कि मेरा फेवरेट शो नहीं था अभी तक, क्योंकि मुझे बहुत डाउट था उस प्लेटफॉर्म में, जो कि अभी भी है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं और काफ़ी रिस्पेक्ट बढ़ी है उस प्लेटफॉर्म के लिए और उस प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम उस शो का नाम जान लेते हैं। उस शो का नाम है ICN। ICN स्टैंड्स फॉर आई कम्पीट नेचुरल। उसका जो शो इंडिया में कंडक्ट होता है, बाकी दुनिया से तो हमको कोई मतलब नहीं, इंडिया में जो कंडक्ट होता है उसके अराउंड बातें हैं। अभी हुआ क्या कि 2 शोज़ कंडक्ट हुए थे ICN के। एक शो सूरत में कंडक्ट हुआ था और एक शो बेंगलोर में कंडक्ट हुआ था। तो वहाँ क्या हुआ कि सूरत से 3 एथलीट्स जो हैं वो पकड़े गए हैं ड्रग टेस्ट में, और बेंगलोर से एक बंदा पकड़ा गया है ड्रग टेस्ट में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी जो बंदे पकड़े गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास में मेल के स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे हैं कुछ ICN में जो खेलते हैं एथलीट्स, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में ये चीज़ गई थी। और एक और चीज़ यार, इसको पूरा मतलब पब्लिकली नेम एंड शेम क्यों नहीं करते, सिर्फ कम्युनिटी के बीच में ही क्यों? मतलब चलिए इसके ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये 3 एथलीट्स जो पकड़े गए हैं सूरत से। मिस्टर बंटिक पटेल, इनकी बॉडी में से जो है लेसिक्स करके आता है ना हमारा, क्या कहते हैं उसको, डायरेटिक कहते हैं, डायरेटिक उसका केमिकल नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, वो पकड़ा गया उनकी बॉडी में से। नाउ ही इज सेइंग, मैंने हेल्थ बाय किलो का एक वीडियो देखा था, उसमें जाकर के वो कमेंट में कह रहे हैं कि इनको कोई मेडिकल कंडीशन है, सो एंड सो, इस वजह से वो ले रहे थे। बट कम ऑन यार, लेसिक्स कौन सी मेडिकल कंडीशन है एक बॉडी बिल्डर को होगी जो उसको लेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी कॉम्पिटिशन के आसपास में। क्लियर यूज़ ऑफ डायरेटिक्स मेरे हिसाब से तो। भजमन पॉल या बेंजामिन पॉल, आई डोंट नो इनका नाम सही लिखा है नहीं लिखा है, अप्रैल वाले शो का, ये सूरत वाले का। इनके बॉडी में से तो बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। ट्रेनबोलोन पकड़ा गया, क्लेन पकड़ा गया, स्टेनाजोलोल पकड़ा गया है, और अरोमेटेज इनहिबिटर्स वगैरह पकड़े गए हैं। मिस्टर सयन दास, इनके पास में क्लेन, स्टेना, ट्रेन और उसी से मिलते जुलते काफ़ी सारे मेटाबोलाइट्स भी पकड़े गए हैं। माय गॉड। अभी इसमें जो बंटिक भाई हैं, बंटिक भाई का अकाउंट है श्रेडेड बंटिक करके, तो उन्होंने अपना प्रोफाइल प्राइवेट कर रखा है, बट उनकी फिजिक देखोगे तो आप फिजिक बहुत तगड़ी लग रही है। आई डोंट नो इफ ही इज़ कम्प्लीटली इनहैंस्ड या फिर उन्होंने सिर्फ लेसिक्स का यूज़ किया है, बट दिस फिजिक लुक्स प्रिटी इंप्रेसिव। मेरे हिसाब से इनहैंस्ड हो भी सकती है। मे भी ऐसा हो सकता है कि बाकी ड्रग के मेटाबोलाइट्स जो हैं वो पकड़ में नहीं आए, क्योंकि ऑब्वियसली हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, तो जो पकड़े गए हैं दोज आर दी अनफॉर्चुनेट वंस। मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनहैंस्ड होते हैं, बट पकड़े वही जाते हैं जिनकी किस्मत बेचारों की ख़राब रहती है। सो बंटिक भाई का आई कांट से, मतलब बंटिक भाई का मोटा देयर इज़ अ चांस ऑफ बीइंग नेचुरल। अगर वो जो बात कह रहे हैं वो सही भी है, देयर इज़ अ चांस दैट दिस गाय इज़ नेचुरल डिस्पाइट हैविंग दिस इंप्रेसिव फिजिक। अभी दूसरे जो बंदे हैं, सयन दास, उनका प्रोफाइल मुझे लैपटॉप में नहीं मिला, बट मुझे इनकी फुटेज वगैरह भेजी हुई थी, वो मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, मिल गया इनका अकाउंट। तो ये भाई देखने से तो नहीं लग रहे हैं नेचुरल मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जो इनका जिस तरीके से फुलनेस है, डेंसिटी है मसल्स की, जिस तरीके से हल्का हल्का बबल गट बाहर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, वो चीज़ देख के मालूम पड़ रहा है, डेल्ट्स अलग ही बाहर भाग रहे हैं, दैट दिस गाय इज़ नॉट नेचुरल। इनका तो चलो क्लियर समझ में आ रहा है कि जितने सारे मेटाबोलाइट्स पकड़े गए हैं, दैट्स वेल अंडरस्टूड। नाउ व्हेन आई सर्च फॉर भजमन पॉल, इनका अकाउंट मुझे कहीं मिला नहीं, बट ये सबसे शॉकिंग जो बंदा लगा ना मुझे इसमें, सबसे शॉकिंग बंदा था मोहम्मद इरशाद, जो बेंगलोर वाले शो में पकड़ा गया था। भाई साहब, क्या ऐसा ड्रग नहीं है जो इसने यूज़ नहीं किया हो। सबसे तगड़ा डायरेटिक यूज़ किया है भाई ने, क्लेनब्यूटॉल यूज़ किया है, स्टेनाजोलोल, बोल्डेनॉन, ट्रेनबोलोन, क्या नहीं यूज़ किया है, और उसके बाद भी टू हैव अ फिजिक लाइक दिस। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसकी फिजिक बहुत बुरी है बंदे की, लेकिन स्टिल इतना सारा सामान चलाने के बाद में भी यू आर कैरिंग एक नेचुरली अचीवेबल फिजिक, लाइक इन माई ओपिनियन। और ये इरशाद भाई जो साइकिल चला रहे हैं, भाई इतने सारे कंपाउंड तो जो टॉप टियर के एथलीट्स होते हैं इनहैंस्ड कॉम्पिटिशन्स में, वो चलाते हैं। और मज़े की बात क्या है, सबसे तगड़ी मज़े की बात क्या थी ये बंदे के साथ में, क्या नाम है, इरशाद,
मैं जब इनके प्रोफाइल में गया देखने के लिए तो वहाँ पर बंदे ऑलरेडी कमेंट करना शुरू कर चुके थे कि भाई बैंड फ्रॉम ICN। उस दिन की जो लेटेस्ट पोस्ट थी वहाँ पर कमेंट आ रहे थे, तो एक मनीष करके बंदे ने कमेंट किया बैंड फ्रॉम ICN फॉर यूजिंग स्टेरॉइड्स। वहाँ पर ये भाई लिखते हैं प्राउडली नॉट नेचुरल। मतलब आपने देखा पकड़ जाने के बाद कैसे छाती चौड़ी हो जाती है लोगों की। जब पुलिस, सावधान इंडिया का एपिसोड देखना, जब वहाँ पुलिस 4 डंडे मार के सच उगलवाना शुरू करती है, जब उगलना शुरू करते हैं कैसे तेवर बदल जाता है। हाँ साहब मैंने मार डाला उसको, मैंने कर डाला उसको, ये वही है प्राउडली नॉट नेचुरल। अब तो पकड़ा गया, अब क्या भाई साहब। फिर बंदे ने पूछा देन वाई डू यू प्ले एज अ फेक नेटी इन ड्रग टेस्टेड कम्युनिटी। बंदा फिर रिप्लाई करता है DM इफ यू वांट टू गेट एनहांस्ड। भाई अरे यार, और जब लोग इसको कह रहे हैं कि टेकिंग स्टेरॉइड्स इज ओके बट यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन नेचुरल शोज, होप यू अंडरस्टैंड। कह रहा है ब्रो नेचुरल शो में तो ऑलरेडी 90% लोग आते हैं फेक नेटी, ये बढ़िया है। 90% लोग ऑलरेडी आते हैं, 90% लोग तो चोरी कर ही रहे हैं, तो हम भी कर लेते हैं यार। वैसे भी कौन पकड़ा जाता है, बस हाँ हमारी किस्मत खराब थी, हम पकड़े गए, बाकी नहीं पकड़े गए। क्रेजी। सो एनीवेज ये तो बात होगी फेक नेटीज़ की। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ICN के ऊपर। ICN इंडिया उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, रन करते हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं जय, आई डोंट नो इज फुल नेम, जय आचार्य आई गेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो जय रन करते हैं ICN को, और बहुत सारी शिकायतें थी मुझे इस शो से। शिकायतें एज इन के ये शो अच्छे से रन कर रहा था, बट सबसे पहली बात जो मैंने स्टार्टिंग में भी कही कि भाई नेम एंड शेम पूरी तरीके से नहीं होता था यहाँ पर। ये देखिए, ये आपको करना चाहिए। और दूसरा कि यहाँ पर टेस्टिंग भी रैंडमली बहुत कम होती थी और सिर्फ विनर्स को ज़्यादातर टेस्ट किया जाता था। ये मेरा अपना फीडबैक नहीं है, ये जो लोग वहाँ पे शो खेलने वाले जो विनर्स हैं वो लोग मुझे बताते हैं कि सिर्फ हमारी ही टेस्टिंग होती है और ज़्यादा लोगों की होती नहीं टेस्टिंग। अब मैं समझता हूँ एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो जो होता है वो बाउंड बाय फाइनेंस होता है, तो उसमें आप हर किसी को टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको फिर भी एक आध बंदों को पकड़ के बीच में से भी उठा के टेस्ट करना चाहिए, ऐसा मैं मानता था। और वहाँ का जो फीडबैक मैं सुन के आया तो उसके प्रति मेरी एक धारणा बन गई थी कि ये काम सही नहीं हो रहा। लेकिन अब जो एथलीट्स वहाँ पर कम्पीट करते हैं पिछले 1 साल में, वो लोग मुझे अपना फीडबैक दे रहे हैं कि अब जो है काफ़ी स्ट्रिंजेंट हो गया है मामला। ऑफिसर्स घूमते हैं, वो जो डाउटफुल होता है बंदा उसको पकड़ करके लेके जाते हैं, अंदर टेस्ट करते हैं। तो ये सब सुन करके मुझको अच्छा लग रहा है कि चलो अब सिर्फ विनर्स की टेस्टिंग नहीं हो रही, बल्कि अब रैंडमली भी बंदों को उठा रहे हैं। आई नो एक शो में आप हर किसी को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर शो रन नहीं कर पाओ, क्योंकि टेस्टिंग महंगा पड़ता है। बट ये जो चीज़ अभी आपने एग्जीक्यूट की है कुछ टाइम पहले से, रैंडमली बंदों को पकड़ के ले जा रहे हैं, दिस इज़ गुड, इसको और होना चाहिए। तीसरी एक और चीज़ वो है कोर वैल्यू। मतलब कोई भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का कोर वैल्यू ये होना चाहिए कि हमको क्या प्रमोट करना है, हमको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रमोट करना है। बट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग होता क्या है उसके बारे में बात करें। देखिए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वो होता है जहाँ पर आप स्टेरॉइड्स और ड्रग्स का यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, तो स्टेरॉइड्स और ड्रग्स का यूज़ कौन करता है? फिर आप बताइए कि वो ऐसे इधर करते हैं। हम प्लेटफॉर्म इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको उस रास्ते ना जाना पड़े। तो फिर पब्लिक पूछेगी अच्छा क्यों नहीं जाना उस रास्ते, क्या नुकसान है उस रास्ते में? तो उस नुकसान को बताइए, साइड इफ़ेक्ट्स को बताइए कि क्यों हम वो सारी चीज़ जो वहाँ के बंदे अचीव कर रहे हैं उसको यहाँ पर अचीव कर सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा ICN को। दिस इज़ व्हाट आई फील। अगर हम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं ये बोल करके कि मात्र हम नेचुरल शो हैं, सिर्फ नेचुरल प्लेटफॉर्म है, आओ कम्पीट कर लो, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं डर रहे हैं वो बैकलैश जो कि उस कम्युनिटी और उसके बिलीवर्स से आने वाला है, जो कि हमको नहीं डरना चाहिए। इफ़ वी रियली केयर अबाउट यूथ और हमको सच में फ़र्क पड़ता है कि चेंज आए, तो हमको जो हमारा स्टैंड है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेकर के कि क्यों नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स और स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं हो रहा। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तब जा करके यूथ का दिमाग खुलेगा और अवेयरनेस बढ़ेगी। हम सिर्फ एग्जिस्ट करके ही नहीं कुछ कर सकते हैं ना, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी विदाउट टेकिंग टेंशन कि हमको वहाँ से बैकलैश आएगा, वो बोलेगा ऐसा बोलेंगे, ये लोग वैसा बोलेंगे। नहीं, आई डोंट नो जय के हाथ में कितनी अथॉरिटी है एज एन ICN प्रेसिडेंट, वो इस चीज़ को लेकर के वोकल हो सकते हैं स्टेरॉइड्स और ड्रग्स के अब्यूज़ को लेकर के, और एक क्लियर कंपैरिजन बता सकते हैं कि भाई आपको क्यों उस रास्ते जाने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर कम्पीटिंग हियर। सो अगर ये चीज़ उनके अथॉरिटी में है, मतलब उनको जो टॉप चेन ऑफ कमांड्स हैं वो उनको इतनी फ्रीडम देते हैं, तो डेफिनेटली अपना मॉडल को इस तरीके से बनाइए जहाँ पर अवेयरनेस फैले बच्चों के बीच में। सो वंस अगेन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ICN में मुझे चीज़ें थोड़ी सी डाउटफुल लगती थी, बट चीज़ें बहुत सुधर रही हैं, अच्छे से सुधर रही हैं। बस ये मेरी कुछ और रिक्वेस्ट्स हैं जिनको ICN टीम इंडिया की एक्सेप्ट कर ले तो और भी बेटर हो जाएगा। और आई नो कि हर कोई फेक नेटी पकड़ा नहीं जा सकता ICN के शो में, अभी भी हाल बुरा है, पकड़े वही जाएंगे जिनकी किस्मत खराब है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच के निकल जाते हैं, कोई भी नेचुरल शो ले लो, नॉट ओनली ICN, ओलंपिक्स से लोग निकल जाते हैं तो ICN क्या है। सो वो तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ जितना हम
चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, वो हमारा प्रयास होना चाहिए। और विदाउट टेकिंग टेंशन कि हमको फलां क्या बोलेगा, ये कम्युनिटी हमसे नाराज़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, रीढ़ की हड्डी, कोर वैल्यू वो स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। सो वेल डन टीम ICN, वेल डन जय, और डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर और फॉर ऑल द फ्यूचर शोज़। और इसी तरीके से अपना काम आगे बढ़ाते रहिए और इसी तरह से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को इंडिया में प्रमोट करते रहिए। देखिए, हमारा मिशन जो है वो सेम है, बट हमको उसके बारे में खुल के बात करनी पड़ेगी, राइट। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिए बाकी दोस्तों के साथ में, और एक लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में।